माने कौनो वासी आता है तो सब अमीर आदमी का आता है, गरीब के कहाँ पर मिलता है, चाहे बनता है कुछ भी नहीं बनता है ना मिलता है भाई। तो बिहार में 20 साल से सरकार है मोदी और नीतीश कुमार, कुछ फायदा मिल रहा है आपको? अब कहाँ फायदा, जब फायदा मिलेगा तो हम लोग बिहार छोड़ के यहाँ बाहर में क्यों आएंगे। जब आप देख रहे हैं SN इमरान न्यूज चैनल। जय हिंद साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं SN इमरान। हमारी मौजूदगी अभी बवाना विधानसभा के बवाना इंडस्ट्री एरिया में है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 लेबर कोड को पास किया गया है। अब हम जानते हैं कि ये 4 लेबर कोड है क्या लेबरों के हक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना सोच रहे हैं। आइए हम डायरेक्ट जुड़ते हैं बवाना इंडस्ट्री एरिया के मज़दूरों से, जो कि पूरी दिन काम करके और मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते। क्या उनको इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम डायरेक्ट जुड़ते हैं लेबरों से। के क्या नाम है आपका? नाम मुरारी लाल। मुरारी लाल, कहाँ के हैं आप? जिला फैजाबाद। जिला फैजाबाद। हाँ। तो यूपी के हैं आप? यूपी के। तो ये बताइए, अभी 4 नए लेबर कोड कानून को लागू किया गया मोदी सरकार के द्वारा। हाँ। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि एक लेबर का जो है, जो दिहाड़ी मजदूर है या फैक्ट्री वर्कर है या कहीं भी काम करता हो, उसका ESI कटेगा, PF कटेगा। तो कट रहा आपका वगैरह कुछ हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? मेरा तो अपना खुद ही काम है। नहीं, एक मिनट, डेली। एक मिनट, कितना रुपए कमा लेते हैं महीने का कम से कम आप? महीने का कभी 12, 14 या 15 बस। आपको पता है कि अभी 4 नए लेबर कोड कानून में ये भी कहा गया है कि एक आदमी की जो, अगर वो मजदूरी करता है, अगर वो लेबर है, तो उसकी 18,452 रुपये सैलरी होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा ESI, अगर मान लो कहीं हाथ कट गया, पैर कट गया, इलाज के लिए ESI कार्ड बनाना चाहिए आपका, और PF कटना चाहिए। अगर आपका 18,000 सैलरी तो आपका 36 रुपये महीने का PF कटेगा, जो आपको महीने कटेगा अलग मिले। ऐसा कुछ होता है आपके साथ? मेरा कोई फिक्स नहीं है। कुछ फिक्स नहीं है आपका? आप मेरा कुछ फिक्स नहीं है। कहीं का काम मिले, 1 टन का मिले, 2 टन का मिले, 10 टन का मिले। 1 टन का मिले, 2 टन का मिले, 10 टन का मिले, 25 टन का मिले। मेरा कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं। तो आप लोडिंग का काम करते हैं? लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। मेरा कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है आप? हाँ। तो सरकार से क्या कहना चाहते हो? कुछ है मांगे आपकी मोदी सरकार से? मेरी क्या मांगे हैं यार? कुछ तो मांगी होगी, कुछ तो चाहते होंगे कि मतलब ज़िंदगी में सुधार हो, कुछ तो चाहते होंगे। देखते होंगे आप, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कोठी में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, आप सुबह से शाम तक अपना पसीना बहाते हैं दूसरे के लिए, लेकिन आपको वो न्यूनतम सैलरी भी नहीं मिल रही, मजदूरी भी नहीं मिल रही। तो क्या कहना चाहते हो? किसी से कोई शिकायत है आपकी? हमसे सबसे सुखी है यार। आपसे सब सुखी, लेकिन आप किसी से सुखी नहीं है? नहीं। ज़िंदगी में ऐसा कभी लगा आपको कि अरे यार ये बहुत मेहनत मजदूरी कर रहे हैं आप तो, लेकिन हमें हक नहीं मिल रहा, ऐसा कभी लगा आपको, या रोज़ ऐसा लगता है? नहीं, हम बताएं, मुझे अपनी एक कमाई, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने, सब चीज़ की सेवा सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है? हाँ, सेवा करनी है। ये तो कभी कानून घोषित नहीं हुआ कि जो कोई लापरवाह आदमी काम कर रहा है उसके पीछे कोई दौड़े, समझे? मतलब गरीबी को सुनने वाला नहीं, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, ये। चलो भैया थोड़ा उठना, आप आ जाओ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार जिला कहाँ? आरा जिला घर है। आरा जिला है। तभी वोट डालने गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, वोट तो मैं सरकार का सफा नहीं देता हूँ भाई, इसमें क्या बोलना है। किसी को नहीं देता हूँ। अपना कमाना खाना है, माने सरकार कुछ करेगी तब तो कुछ करेंगे पब्लिक हो के। नाराजगी क्या सरकार से आपकी? नाराजगी यही है कि नहीं लेबर का पैसा बढ़ रहा है, नहीं मजदूरी बढ़ रही है, ना ये कुछ साधन है लेबर की, वही बात है ना। हाँ, तो कुछ तो साधन चाहिए लेबर की भाई। जो 100 रुपये में काम कर रहा है वो मालिक 100 रुपया दे रहा है। अरे कुछ तो बढ़ना चाहिए लेबर की भाई। 2000 किलोमीटर ज़मीन छोड़ के आ रहे हैं प्रदेश में कमाने के लिए। सरकार भी तो सोचना चाहिए ना कि हाँ, लेबर जो भाई बाहर से आ रही है, सरकार बिहार में फैक्ट्री बैठा दे, बाहर क्यों आएगी कमाने के लिए? अपने बाहर वो बिहार में कमाएगी, खाएगी, क्या फ़ायदा? बची तो कुछ भी होगा। तो आप मोदी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? वही कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार जी से कहना चाहूँगा कि बिहार में फैक्ट्री बैठा दीजिए, अपन बिहारी सारे वहीं कमाएंगे खाएंगे। बाहर में क्या लात जूता खाने कौन आएगा भैया? बिल्कुल। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी 4 नए लेबर कोड कानून पास किया गया है। ये कहा गया है उस लेबर कोड कानून में कि कोई भी एक व्यक्ति की मजदूरी जो है कि 18,452 में सैलरी होगी, न्यूनतम सैलरी, इतनी सैलरी सरकार ने फिक्स कर रखी है। ESI कार्ड बनाना चाहिए आपका, अगर कोई आपको बीमारी हुई तो उसका इलाज होगा फ्री में।
और आपका पीएफ कटना चाहिए 36 रुपये महीना, मतलब महीने का 20-22 हज़ार रुपये 8 घंटे की सैलरी होनी चाहिए फिक्स। 12 घंटा कोई काम नहीं करे, ओवर टाइम कोई नहीं लगाए, वो ठीक है। लेकिन इतनी भी कहीं ना कहीं सरकार लेकिन कागजी पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन गरीबों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। क्यों? गरीब आदमी नहीं है क्या? नहीं, वो आदमी नहीं है भाई। सरकार भी गरीब आदमी को कहाँ देखती है? ज़्यादा देखती है तो धनी आदमी के देखती है। धनी आदमी को जो देना है, राशन कार्ड देना है, माने कौनो वासी आता है तो सब अमीर आदमी का आता है, गरीब के कहाँ पर मिलता है? चाहे बनता है कुछ भी नहीं बनता है, ना मिलता है भाई। तो बिहार में 20 साल से सरकार है मोदी और नीतीश कुमार, कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको? अब कहाँ फ़ायदा? जब फ़ायदा मिलेगा तो हम लोग बिहार छोड़ के यहाँ बाहर में क्यों आएंगे? जब फ़ायदा होता है तो बिहार छोड़ के बाहर में क्यों आएंगे कमाने खाने के लिए भाई? तो बच्चे बिहार में ही रहते हैं आपके? हाँ, आप सारे यहाँ मजदूरी करते हैं? तो अब क्या करोगे भैया? पापी पेट का सवाल है, तब तो अब हमारा आपसे भेंट है। बिल्कुल। तो पैसे भेजते कमा के गाँव में आप? वही तो बात है, यहाँ तो से कमाओ। आज तक कभी आपको ऐसा लगा जिंदगी में यार बहुत मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं लेकिन सरकार साथ नहीं दे रही है, ऐसा लगा आपको? भाई जो शरीर भगवान ने दिया है शरीर मेहनत करने के लिए, अब सरकार के निवद्ध हो गए कि हाँ तो बिहार में फैक्ट्री लगवा दीजिए, वहीं अपना लोग कमाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे, बाल बच्चा बीवी से सबको मिल कर रहेंगे। लेकिन सर ये अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि बिहार में ज़मीन नहीं है, फैक्ट्री कहाँ लगेगी? बिहार में कितना ज़मीन है? जितना बाहर में ज़मीन नहीं उतना तो बिहार में ज़मीन है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं है ज़मीन। अब उनको कहने से तो नहीं होगा नो। लेकिन गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं वो। और जहाँ लगानी है तो वहाँ तो लगा नहीं रहे हैं नो, जहाँ लगाना है तहाँ तो नहीं लगा रहे हैं नो वो लोग। बहुत से बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि मतलब अमित शाह जी गुजरात के हैं इसलिए गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे, बिहार के नहीं इसलिए बिहार में नहीं लगा रहे। अब ये तो लेकिन वो चाह रहे बिहार का मजदूर गुजरात में जाके काम करे, दिल्ली में जाके आके काम करे। ये तो मैं नहीं कहूँगा भाई कि गुजराती हैं आदमी तो गुजरात के काम करेंगे चाहे बाहर के काम करें। कहाँ पे? आरा जिला घर आरा जिला। तो यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं दिल्ली में? मैं तो हो गया कम से कम यहाँ 2007 में आए थे। 2007 से काम कर रहे हो इस फैक्ट्री एरिया में? हाँ, जैसा कि आपने देखा, हमने लेबरों से बात किया, 4 लेबर कानून जिस तरीके से पास किया, बट आपको पता होगा बिहार के अंदर 20 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। फिर से उनकी सरकार वापसी आई है और जो है कि सीएम नीतीश कुमार को बनाया गया। अब आपने देखा होगा, हमने जो लोगों से बात किया, इसमें आपको पता चल गया होगा कि यहाँ के मज़दूर, बिहार के भी मज़दूर है, यूपी के मज़दूर है, इस पर कितना खुश हैं। कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी भी वर्करों की नाराज़गी काफ़ी है। तो इस तरह की नाराज़गी देश के अंदर है, बट अपने आप को प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमारी सत्ता में हमारी सरकार है तो कहीं ना कहीं सभी लोग हमसे खुश है। बट आपने हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे कितने लोग परेशान हैं, मजदूर कितनी परेशान है। इस तरह का वीडियो आप देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि मजदूरों की जो न्यूनतम सैलरी है वो प्रॉपर मिले। जय हिंद, जय भारत।